हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया की। और स्पेशलिटी केमिकल हम बार बार क्या कहते हैं, ये मल्टी बैगर की बास्केट है, बास्केट पूरी की पूरी, जहाँ से एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर स्टॉक निकलते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस सेक्शन को समझना। चलिए डिटेल में समझते हैं। काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से भी, और अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, और साथ के साथ बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम के प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे चर्चा कर रखी है, कैसे स्टॉक आपके सामने आते हैं, कैसे स्टॉक्स को हम फिल्टर करते हैं, कैसे स्टॉक्स को स्कैन करते हैं, सब कुछ क्या क्या एक्सरसाइज हमें करनी होती है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे शेयर किया है। देखिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम बार बार एक मॉडल की बात करते हैं, ट्रेन द ब्रेन। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से मॉडल्स को आप ट्रेन करते हो। तो उसी तरीके से आपका ब्रेन भी है, उसको भी डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस ही वो डेटा प्रोवाइड करता है जिससे आप ट्रेन होते हो। अब वो ट्रेन में वहाँ पे क्या क्या पैरामीटर चाहिए, किस तरीके से ब्रेन को ट्रेन करना है, वो सारी प्राइस सेकंड की सीरीज में आपके सामने है। कि हाँ, साइकिल को समझिए और अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज साइकिल को समझिए, उनको कोरिलेट कीजिए। तो वही डाटा ब्रेन को चाहिए ताकि वो समझ पाए। फिर धीरे धीरे करके आपका जो लर्निंग रेट है वो बढ़ता रहेगा, और फिर आगे आप उसके ऊपर काम करते रहोगे और फाइन ट्यूनिंग होती रहेगी। तो चलिए आज जिस स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं उससे पहले देख लीजिए, कल की डेट में हमने विकास लाइफ केयर की बात करी थी, उससे पहले ड्यूकॉन इंफ्रा की बात करी थी, ट्राइडेंट की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, टीवी टुडे नेटवर्क अभी रिसेंटली, एसटी मीडिया, इन स्टॉक्स के सेंट्रम कैपिटल की बात करी थी कल की डेट में, और आज देखिए बढ़िया रैली देखने को मिली। आज हम बात करेंगे बालाजी अमाइंस की। अभी कुछ दिन पहले एक स्टॉक का नाम हमारे पास आया था, अल्काइल अमाइन का। तो वो भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन बना रहा था, उसके बारे में अभी अपनी रिसेंटली चर्चा करी है। आज बालाजी अमाइन को देखेंगे। देखिए डेट फ्री स्टॉक, ज़बरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखिए अब कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका हो चुका है ना। और अगर आप इस स्टॉक को अभी देखेंगे, समझेंगे डिटेल में, जब प्राइस सेक्शन पर जाओगे तो बहुत कुछ सीखोगे आप। देखिए ज़बरदस्त रेवेन्यू, ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी, आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। लेकिन बजाज बालाजी अमाइंस को जब आप देखोगे ना, तो कोविड के जस्ट बाद इसने जब वापसी करी थी, तो ये कोविड का फॉल है, वापसी बिल्कुल यहाँ पे। और ये वापसी का टाइम, एक बड़ी कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी हॉल्ट कैंडल इसने बनाई थी। तो ये बहुत अमेजिंग टाइम था। ये जो रैली जैसे स्टार्ट हुई थी, ये देखिए ये 400 का लेवल, और स्टॉक कहाँ गया है, 5000 के लेवल पे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये स्टॉक ने इस 400 की रेंज से क्या ज़बरदस्त रैली आपको दी है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, मैं कहूँगा ज़बरदस्त परसेंटेज। आप खुद देखिए, ये देखिए, देख रहे हो, ऑलमोस्ट 1100-1200%, यानी कि 400 का 12 गुना पैसा यहाँ पे कर देना। और उसके बाद क्या है, पूरी की पूरी करेक्शन चल रही है। स्टॉक रडार में क्या है, पिछले महीने की फिर से बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल की चर्चा के बाद ये फिर से चर्चा में आ गया। अभी लाइमलाइट से दूर है। लाइमलाइट में कब था, जब ये रैली चल रही थी, और इतनी जड़ पे भी ये लाइमलाइट में नहीं था। लेकिन हम आपके सामने जब स्टॉक प्रस्तुत करते हैं तो उसका एक कारण होता है। वो ऐसा नहीं कि भाई मीडिया की नज़रों में आ गया, तो ये नहीं, उसका कारण होता है। आप जरा ये देखिए, ये स्टॉक है जून 21 का, तब प्राइस क्या था, 425 का। एक बड़ी कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल बनती है और वापसी देखने को मिलती है, तो ये स्टॉक रडार में आता है। और उसके बाद रैली आपने देखी बालाजी अमाइंस में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखें, पोस्ट कोविड का ये वीडियो है, और क्या बेहतरीन रैली यहाँ पे देखने को मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद धीरे धीरे करके स्टॉक कहाँ तक गया, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि हमें करंट करेक्शन भी देखनी है। तो यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे पॉजिटिविटी आई थी, देख रहे हो ना, ये पॉजिटिविटी आई थी, साइकिल स्टार्ट हुई थी, यही कारण था स्टॉक के रडार में आने का। और जून का मंथ अगर मैं देखूँ तो जून का मंथ, ये देखिए अप्रैल मई जून, ये जस्ट स्टार्टिंग हुई थी, देख रहे हो ना, ये लेवल था प्राइस का। अमेजिंग रैली। अब आप तसल्ली से देखोगे तो पिछले कुछ हफ्ते में बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम बना है, जिसकी वजह से स्टॉक में कुछ सिचुएशन बदली है। जहां पे हम पिछले कुछ टाइम में स्टॉक में बिल्कुल करेक्शन की तरफ थे, 200 SMA वीकली के पास ऐसी सिचुएशन। सबसे पहले तो आप ये दोनों लो पॉइंट्स को देखिए, ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस दिखाने के बाद अगर वीकली पे ये जो लाइन है, सबसे पहले एक कुछ व्यूअर का हमारे पास कमेंट आया था, यार इंडिकेटर कौन सा है। ऑल दो प्राइस सेक्शन सीरीज में सब कुछ आपके सामने है, तो ये कोई नहीं, RSI का इंडिकेटर है, बिल्कुल कॉमन वाला,
सबसे बेसिक। और इसमें 40-60 का जो है ये आपके सामने फिल्टर लगाया, 30-70 की जगह 40-60 का लगाया, क्योंकि एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझते हैं। और ये MACD है बेसिक, और ये EMA 20, 50 और 200 की लाइन से, और कुछ नहीं इंडिकेटर यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक ये सामने आपके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। और एज यूजुअल हम रेगुलर बात करते हैं तो क्या 20, 50 और 200 की लाइन है, और नीचे क्या है RSI और ये MACD, इतने बेसिक्स के साथ जा रहे हैं। तो अभी मुझे ये स्टॉक इसीलिए रडार में आया था क्योंकि ये एक रैली तो इसने दी बढ़िया वॉल्यूम के साथ। अब इस रैली के बाद पिछले हफ्ते भी ये हॉल्ट में था, और इस हफ्ते मार्केट अगर थोड़ा सा करेक्ट होती है तो ये स्टॉक थोड़ा और करेक्शन आ जाए ना, तो थोड़ा सा ये अगर सिचुएशन हॉल्ट भी रहेगा ना तो RSI थोड़ा ठंडा होगा, तो यानी कि एक अलग लेवल का ये बॉक्स बनाने की सिचुएशन दिखाएगा। तो ये इस बॉक्स को हम मोमेंटम बॉक्स कहते हैं जनरली, और लो वॉल्यूम के साथ ही सिचुएशन चल रही है। तो ये स्टॉक अब कितनी भी करेक्शन यहाँ पे आ जाए, बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन। एक तो देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूँगा एक पॉजिटिविटी यहाँ पे, और डाइवर्जेंस तो उतना नहीं है कि क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल इक्वल लोज का आसपास है, लेकिन उसके बाद ही वापस पॉजिटिविटी। और साथ के साथ अब डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या साइकिल स्टार्ट हुई है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हम साइकिल स्टार्टेड मोड में है, और बढ़िया वॉल्यूम बना है, और पिछले कुछ टाइम में बढ़िया वॉल्यूम्स बने हैं। और पिछले कुछ टाइम में ही नहीं, अगर आप तसल्ली से देखो ये वॉल्यूम, ये देखिए, यानी कि ये जो जोन है, जो 1900 से 2000 का ये जोन है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है, देख रहे हो ना। चाहे ये वॉल्यूम को देखो, चाहे ये वॉल्यूम को देखो, ये वॉल्यूम को देखो, तो बाइंग हुई है, ये इस जोन पे खरीदारी कर रहा है। तो अगर ये करेक्शन हल्का फुल्का डाउन भी आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। देखिए तो ये सिचुएशन एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। थोड़ा मैं कहूँगा कंसोलिडेट जरूर कर सकता है अगर मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन एक पॉजिटिविटी सा सेगमेंट ये दे रहा है। और ये स्टॉक कोई और नहीं है, ये अमाइंस का स्टॉक है। पिछली बार जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तो आप क्लियरली देखिए सीधे 300-400 के लेवल से कहाँ तक ये गया था। तो एक बड़ा स्टॉक है, बड़ा प्लेयर है, और कुछ बड़ी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है जो वॉल्यूम दिखा रहा है। प्राइस एक्शन में सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम वॉल्यूम्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो हमें बड़ी एक्टिविटीज़ का जो है एक एक साइन, एक सिग्नल दिखता है कि यार कुछ तो बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। तो दूसरा ये है, पिछली बार एक छोटी सी प्राइस की साइकिल स्टार्ट हुई थी जो कि बहुत जल्द बियरिश में टर्न हो गई थी। और आप कभी भी बुलिश साइकिल में एंट्री लेते हो और अगर वो बियरिश में टर्न हो जाए तो निकलना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता वो कितने टाइम बियरिश में रहेगी। जैसे मान लो यहाँ पे फॉर द सेफर साइड मैं इस स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ, मैंने देखा भाई बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी और मैंने ली यहाँ पे 3500 के अराउंड एंट्री। अब ये क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस था ये लेवल, देखिए कितना था, इतना स्टॉप लॉस था, 2600-2700 के आसपास ये बैठ रहा है। ठीक है, अब मुझे लगा यार ये तो प्लान तो फेल होता लग रहा है, ये साइकिल तो बियरिश में टर्न होगी, तो मैं निकल गया ये लेवल पे, मतलब 3000 के आसपास का ये 300-400 पॉइंट पर शेयर के हिसाब से मैं निकल गया। क्यों? क्योंकि साइकिल तो बियरिश टर्न हो गई है। अब मुझे पता है कि यार ये तो बियरिश टर्न हो गया, अब सिचुएशन अगर पॉजिटिव आए तभी मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं तो निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक बियरिश रहेगी। और आप देख सकते हो कि बियरिश का टर्न होना नवंबर 2022, और ये 1 साल से ऊपर हो गया, अब जाके ये बुलिश में टर्न हुई है। तो टाइम लिया ना, प्राइस तो गिरा ही गिरा, वो तो ठीक है, लेकिन टाइम कितना टाइम पैसा ब्लॉक रहा, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करोगे तभी ब्रेन को ट्रेन कर पाओगे, और ब्रेन ट्रेन होगा तो उसके बाद ये सिचुएशंस ये आप इजीली हैंडल कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।